बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से फरमाया, मैं तुम्हें एक अजीब बात ना सुनाऊं। उन्होंने अर्ज़ की, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर करम फरमाइए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फरिश्ते मेरे बेटे की विलादत पर मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए तो उन फरिश्तों में से एक ऐसा फरिश्ता भी था जिसके हाथ भी नहीं थे और पैर भी नहीं और उड़ने वाले पर भी नहीं थे। फरिश्ते उसको अपने कंधों पर उठाकर मेरे पास लाए थे। वो भी मेरी ज़ियारत करने और मेरे नवासे को देखने के लिए आया था। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने ये क्या हालत बना रखी है, तेरे हाथ भी नहीं और पाँव भी नहीं। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किसी ज़माने में बड़ी शान हुआ करती थी। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा मुकाम और बड़ी इज़्ज़त अता फरमाई थी। मैं उन फरिश्तों में से था जिनको अल्लाह का ख़ास कुर्ब हासिल है, जिनको मलाइकातुल मुक़र्रबीन कहा जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना कुर्ब और इतनी इज़्ज़त तो ये ज़वाल कैसे? उसने अर्ज़ की, एक दिन मैं 7वें आसमान पर से आ रहा था कि अचानक आसमान का दरवाज़ा खुला। मैंने दरवाजे में से झांक कर देखा तो मैंने 7वें आसमान से खड़े खड़े ज़मीन को देख लिया। जब मैंने ज़मीन को देखा तो मुझे एक इंसान नज़र आया जिसके हाथ भी नहीं और पैर भी नहीं थे। मैंने दिल में सोचा कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें इंसान के हाथ भी ना हो और पैर भी ना हो। इससे तो बेहतर है कि बंदा मर जाए, बंदे को मौत आ जाए। जब ये बात मेरे दिल में आई तो अल्लाह ताला मेरी इस बात पर नाराज़ हो गया। अल्लाह ताला जलाल में आ गया और फरमाया, ए फरिश्ते, तूने ये बात क्यों की? जिसको ये तकलीफ पहुंच रही है वो मेरा गिला नहीं कर रहा, मौत की तमन्ना नहीं कर रहा। तुझे ज्यादा इस बंदे का ख्याल है। मैं जो भी करता हूँ बेहतर करता हूँ। मैं किसी से ज्यादती नहीं करता, किसी को देकर आजमाता हूँ और किसी से लेकर आजमाता हूँ। मैंने अर्ज की, मौला गलती हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब नूरी गलती करेंगे तो खाकियों का क्या बनेगा। अल्लाह ताला ने ये फरमाया और साथ ही मुझे सज़ा मिल गई और मेरे पर जल गए, हाथ ख़त्म हो गए, पाँव कट गए। अल्लाह ताला ने मुझे उसी वक्त उल्टे मुंह फलां जजीरे में ज़मीन पर गिरा दिया। मैं बुलंद था मगर अफसोस पस्ती पर आ गया। यूँ मैं आसमानों पर था, अफसोस ज़मीन पर आ गया हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे कितना अरसा हो गया है ज़मीन पर आए हुए? अर्ज़ की, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 7 सदियाँ बीत गई हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जजीरे में कैद था, मदीने में कैसे आ गया? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 7 साल से मैं जंगल में परेशान था। मैं रो रो कर अल्लाह ताला को मनाता रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी खता माफ़ न फरमाई। आज मैं जजीरे में ज़ारो कतार रो रहा था कि फरिश्ते उसे जजीरे में गुजरे। जब ये गुजरने लगे तो उन्होंने मुझे देखकर पहचान लिया कि ये तो हमारा साथी है, ये यहाँ कैसे पहुँचा। फरिश्ते मेरे पास आए और मेरा हाल पूछा। उन्होंने बड़ा अफसोस किया। जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि आज ये इतने फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं। फरिश्तों ने मुझे बताया कि क्या तुम्हें पता नहीं कि ज़मीन पर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को एक चाँद सा बेटा अता फरमाया है। हम अल्लाह के हुक्म से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत की खुशी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने जा रहे हैं और बच्चे की ज़ियारत भी करने जा रहे हैं। मैंने फरिश्तों को कहा, खुदा के लिए मुझे भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेते जाओ, शायद मेरी भी बिगड़ी बन जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते मुझे इस जंगल से उठाकर अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाएं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत के डंके आसमानों पर सुना करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, आखिरी नबी हैं, मेहरबानी फरमाएं। इसी बच्चे की मोहब्बत का वास्ता मेरे लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। मुझे यकीन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मेरे लिए दुआ के लिए उठ गए तो अल्लाह मेरी तकदीर बदल देगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम फरमाते हैं, मैंने उस फरिश्ते की बात सुनकर उसके लिए दुआ मांगी, ए खालिक कायनात, मेहरबानी फरमा, उसकी गलती माफ़ फरमा और उसको पहले जैसी सूरत और सेहत अता फरमा और पहले वाली इज्जत और मुकाम अता फरमा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अपने मुक़द्दस हाथ उस फरिश्ते पर फेरे ही थे कि फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद अर्ज़ की, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ इस फरिश्ते के हक़ में कबूल फरमा ली है। अल्लाह अभी उसको रहमत अता फरमाता है। फिर अर्ज़ की, अल्लाह फरमा रहा है कि शहज़ादा हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म से जो चादर लगी हुई है वो चादर उतार कर फरिश्ते के जिस्म से लगा रहे हैं। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से चादर उतार कर फरिश्ते के जिस्म से लगा दी। अल्लाह ने उसी वक्त फरिश्ते को हाथ भी अता फरमा दिए, पाँव भी अता फरमा दिए और उड़ने के लिए पर भी अता फरमा दिए। ये शान है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चादर पाक की जो फरिश्ते के जिस्म पर लगी तो अल्लाह ने फरिश्ते को सेहत अता फरमा दी। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चादर की ये शान है तो हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना की क्या शान होगी। नाज़रीन, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इसमें अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है। अल्लाह ताला जिस इंसान को जिस भी शक्ल में चाहता है पैदा फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।